हेलो दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। मैं रमेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी विद रमेश यादव यूट्यूब चैनल पर। यह हमारा एक सेशन करंट अफेयर का चला हुआ है और आज की क्लास 26 जनवरी 2024 का करंट अफेयर है। उम्मीद है जो पीछे क्लासेज हुई हैं आपको पसंद आई होंगी और आज क्लास में कुछ नया ट्राई करने का कोशिश किया है हमने। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगी। तो आज की क्लास चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट, मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता। तो ये हमारी मान सिंह जी हैं। इन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने मैराथन को 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड में पूरा किया। तो बहुत अच्छा दौड़े हैं। 2 घंटे 14 मिनट और 19 सेकंड में उन्होंने अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय दिया है। इससे पहले उन्होंने 2 घंटे 16 मिनट और 58 सेकंड का समय दिया था 2023 में मुंबई में मैराथन आयोजित हुई थी उसमें। तो ये मैराथन जो दौड़ होती है वो 42.195 किलोमीटर की होती है। बोले तो 26 मील और 385 गज की दौड़ होती है। तो स्वर्ण पदक जीता है मान सिंह जी ने। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौशल भवन का उद्घाटन किया है। तो राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आपको पता ही होगा, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू। ये सबसे पहले झारखंड की राज्यपाल बनी थी उससे पहले। तो उन्होंने एक कौशल भवन का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। नई दिल्ली में किया है। तो आप कमेंट करके बताएं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। तो ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौशल विकास क्या होता है कि स्किल डेवलपमेंट के लिए को बढ़ावा देने के लिए ये पहल की जाती है कि कुछ नया नया इनोवेशन सीखें, कुछ नया इनोवेशन हो तो देश में बेरोजगारी भी कम होगी और गरीबी कम होगी। हैप्पीनेस इंडेक्स में देश अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। देश की युवा प्रतिभा को पोषित करने और अधिक कुशल भविष्य की ओर ले जाने के लिए ये किया गया है। तो कौशल भवन का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति। तो न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले की सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हुई है। वो अभी कर्नाटक के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। ये हमारे प्रसन्ना बी वराले जी हैं। वह शीर्ष अदालत में दलित समुदाय से तीसरे न्यायाधीश बने हैं। तो अब तक 2 बन चुके हैं, ये तीसरे बने हैं। सुप्रीम कोर्ट में कुल न्यायाधीशों की संख्या की बात करें तो 34 होते हैं, जिसमें 33 सामान्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश जो अभी हाल ही में हमारे सी चंद्रचूड़ जी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा न्यायालय होता है जो दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। नंबर 4 पॉइंट, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024। तो हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य नागरिकों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना है। तो लोगों को जागरूक किया जाता है कि अपने वोट का सही से प्रयोग करें और वोट जरूर डालें। तो इस साल की जो थीम थी वो थी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, थीम याद करना कि इस साल की जो थीम थी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ये सन 2011 में हमारी राष्ट्रपति जो थी, 2011 में प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति थी। तो उन्होंने
25 जनवरी 2011 से मनाना शुरू किया था कि इस दिन को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को, जो आज ही है 26 जनवरी, तो लेकिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। कुछ एक हिस्सा 26 नवंबर को लागू कर दिया गया था, वो एक पॉलिटिकल का पार्ट है, उसको पॉलिटिकल क्लास में देखेंगे। बाकी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो उससे एक दिन पहले 25 जनवरी को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। तो चुनाव आयोग की स्थापना के उपलक्ष्य में ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और प्रतिभा पाटिल जी ने इसको मनाने की शुरुआत की थी। कब से? 2011 से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। नंबर 5 पॉइंट, भारत और मिस्र की सेनाएं हुई साइक्लोन के विशेष अभियानों के अभ्यास के लिए एकजुट। तो भारत और मिस्र के बीच में एक अभ्यास हो रहा है, अभ्यास साइक्लोन, याद रखना, अभ्यास साइक्लोन नाम का अभ्यास हो रहा है, और भारत और मिस्र के बीच में हो रहा है। आयोजित कहाँ किया जा रहा है? तो ये मिस्र में ही हो रहा है। भारतीय और मिस्र दोनों विशेष बलों को रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में विशेष अभियानों के संदर्भ में एक दूसरे की संचालन प्रक्रियाओं से परिचित कराना है। तो इनका मेन मोटिव क्या है कि रेगिस्तान में किस प्रकार से किसी चीज को हैंडल किया जाए, अर्ध रेगिस्तान और रेगिस्तान में किस प्रकार से किसी चीज को हैंडल करना है। और भारत की जो 25 बंदों का एक दल है, 25 जवानों का एक दल है जो पैराशूट रेजिमेंट से हैं, उन्होंने इस अभ्यास में भाग लिया है। तो ये कहाँ हो रहा है? मिस्र में हो रहा है। कौन सा अभ्यास है? अभ्यास साइक्लोन। ये ध्यान रखना किस किस देश के बीच में होता है? भारत और मिस्र देश के बीच में होता है। ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। भारत और मिस्र देश के बीच में अभ्यास साइक्लोन कहाँ हुआ है? मिस्र में हुआ है। बस, इससे ज्यादा कोई इंपोर्टेंट नहीं रहेगा। ये जनरल नॉलेज के लिए याद रखना, रेगिस्तानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में विशेष अभियानों के संदर्भ में इसको चलाया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। नंबर 6 पॉइंट, गणतंत्र दिवस 2024। आप सभी को पता है कि आज गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, हमारा देश गणतंत्र बना था, और आज 75 साल पूरे हो गए हैं। तो गणतंत्र दिवस पे एक अलग से पूरी वीडियो विस्तार रूप से बना देंगे। बाकी कुछ संक्षिप्त में इसका देख लेते हैं। भारत 26 जनवरी 2024 को अपना महत्वपूर्ण 75वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। तो मुख्य अतिथि कौन है? फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन गणतंत्र दिवस 2024 के सम्मानित मुख्य अतिथि हैं। तो समारोह में जो मोटो है वो है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, इसके विषय पर प्रकाश डाला जाएगा। तो ये मोटो है। तो 26 जनवरी के ऊपर एक पूरा वीडियो बना देंगे कि किसको क्या प्राइज मिला है, कौन सी झांकी फर्स्ट है, कौन सी सेकंड है, किस राज्य की झांकी को क्या मिला है, सब पूरा वीडियो बना देंगे इसका। तो आपको इस बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 7 पॉइंट, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2024। तो हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है? ये पर्यटन मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है, पर्यटन मंत्रालय द्वारा। इस साल की इसकी थीम है स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये चीजें की जाती है, क्योंकि पर्यटन से रेवेन्यू बहुत ज्यादा जनरेट होता है। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था ही पर्यटन पर टिकी हुई है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मोदी जी ने एक 10 मिनट के वीडियो से देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया कि हमारे देश में लक्षद्वीप जैसी जगह होते हुए हम दूसरे देश में घूमने क्यों जाए। तो आप सोच सकते हैं कि पर्यटन कितना महत्वपूर्ण है। तो
भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो इस साल की थीम है स्टेबल जर्नी टाइमलेस मेमोरी। किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है? पर्यटन मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। किस डेट को? 25 जनवरी को। तो ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो आप कमेंट करके बताएं किस देश की अर्थव्यवस्था खराब हो गई एक 10 मिनट मोदी जी के घूमने की वजह से। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नंबर 8 पॉइंट, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी। तो दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने नवीन पटनायक ने सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना का अनावरण किया है। तो जो ब्लैक टाइगर होते हैं अंधेरे धारी पैटर्न के होते हैं, इनको बोलते हैं अंधेरे धारी पैटर्न। इन बाघों को बोला जाता है मेलानिस्टिक बाघ। तो सफेद और सुनहरे और काले रंग के ये धारियां होती है इनके ऊपर, तो इनको बोला जाता है कि ब्लैक टाइगर अंधेरे धारी पैटर्न के हिसाब से होते हैं। मोलानिस्टिक बाघ भी बोला जाता है इनको। तो नाम इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी आप ये याद रखना कि ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ शुरू की गई है, उड़ीसा में। किसने शुरू किया है? नवीन पटनायक जी ने शुरू किया है। ये भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सफारी को शुरू किया गया। सफारी का मतलब है कि लोग वहां पे घूम के बाघों के नजदीक जाके उनका अनुभव कर सके, तो उसके लिए ये शुरू किया जाता है। तो एक बाघ संरक्षण जो जितने भी हमारे भारत में है उनके ऊपर एक अलग से वीडियो मिलेगा आपको। बाकी अभी याद रखना कि कहाँ पे? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। तो जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उनको उन पर सभी पर आपको वीडियो मिल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 9, भारत फ्रांस यूएई का अरब सागर पर संयुक्त हवाई अभ्यास। तो भारत फ्रांस और यूएई तीनों एयर फोर्सेज के बीच में एक युद्ध अभ्यास हो रहा है जिसका नाम है डेजर्ट नाइट। तो ये कहाँ हो रहा है? अरब सागर में किया जाएगा। तो भारत फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट नाम के एक प्रमुख हवाई अभ्यास किया है। तो ये एक आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये युद्ध अभ्यास किए जाते हैं। तो किस किस के बीच में हुआ है? भारत फ्रांस और यूएई के बीच में। कौन सा? डेजर्ट नाइट। कहाँ हुआ है? अरब सागर में हुआ है। भारत ने सुखोई 30, मिग-29 और जैगवार लड़ाकू विमानों के साथ इस युद्ध अभ्यास में भाग लिया था। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानते हैं। नंबर 10 पॉइंट, सऊदी अरब में खुलेगा पहला अल्कोहल स्टोर। तो सऊदी अरब में पहला अल्कोहल स्टोर मतलब शराब की दुकान खुलने जा रही है। अपनी भाषा में बोले तो ठेका खुलने जा रहा है। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अपना पहला अल्कोहल स्टोर शराब की दुकान खोलने की तैयारी कर रहा है। यह स्टोर विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनयिकों के लिए होगा। तो ये गैर मुस्लिम लोगों के लिए ही होगा, क्योंकि सऊदी अरब के जो लोग हैं वहाँ शराब का सेवन तो दूर, हाथ भी नहीं लगाते। वहाँ पे प्रतिबंधित है शराब पीना, और शराब को छूना भी प्रतिबंधित है वहाँ पे। तो वहाँ के प्रिंस हैं, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने ये फैसला किया है कि सऊदी अरब में भी अब अल्कोहल का स्टोर खुलेगा। जो राजनयिक होते हैं, जो एम्बेसडर होते हैं बाहर कंट्रियों के, उनके लिए ये खोला गया है, और कोई आम आदमी यहाँ से शराब नहीं ले सकता। तो हमारे तो यहाँ भारत में आपको हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पे मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी, और अगर क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।